गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 8 की एक और मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। आज हम लोग जो कल की क्लास में चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग ने कुछ बेसिक फैक्टराइज करने का तरीका सीखा कि कॉमन निकाल के कैसे करते हैं और रीग्रुपिंग मेथड से कैसे करते हैं। आज हम लोग उसी के आगे फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटी से करेंगे। तो आइडेंटिटीज को कैसे पहचानते हैं ये आप लोग को अब मैं मानता हूँ कि आना चाहिए, तभी आप अब ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, और आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके ही करना है, यानी कि अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आइडेंटिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, तो देखना एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आपको आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटीज देख लो। जैसे कि अगर आपको याद हो जो जो आइडेंटिटीज मैंने आप लोग को बताई है, कौन कौन सी बताई है। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन कौन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा कौन सा आइडेंटिटी बताया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बताया था, क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीन आइडेंटिटीज आपको बताइए और इतना ही याद रखना है, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो कल मैंने एक दो क्वेश्चंस भी लगा के दिखाया था, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कल एक क्वेश्चन ये वाला एग्जांपल नंबर 4 और 5 देखा था, आज मैं एग्जांपल नंबर 6 दिखा रहा हूँ। जैसे इसको सॉल्व करना है, 49 पी स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। अगर आप ध्यान दोगे इसको, अगर आप इसको ध्यान दोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 49 पी स्क्वायर माइनस 36, इसको सॉल्व करने के लिए हमें 49 पी स्क्वायर और माइनस 36 पहले पहचानना होगा इनमें से कौन सी आइडेंटिटीज लग सकती है। क्या आप लोग पहचान पा रहे हो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें? अगर आपको आ रहा है तो बताओ, क्या आप में से कोई पहचान सकता है इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? वॉइस आ रही है ना मेरी? सर मैं बताऊं, हाँ बोलो बोलो, जरूर बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, थर्ड वाली आइडेंटिटी लगेगी। लेकिन थर्ड वाली आइडेंटिटी लगने के लिए कुछ वैसा दिखना भी चाहिए, यानी कि a का स्क्वायर होने के लिए, यहाँ तो सिर्फ p का स्क्वायर दिख रहा है, तो इस 49 का क्या करें, इसको भी स्क्वायर बनाते हैं और ये 36 भी b स्क्वायर जैसा दिखना है। तो पहले इसको ऐसे लिख लो, 7p का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो यस बोले। सर। हाँ, अब इस आइडेंटिटी को लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हो गया ना। कितना आसान सा है, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ध्यान रखना, फैक्टराइजेशन इस वाले पार्ट को नहीं बोलते, इस वाले पार्ट को बोलते हैं। इसका फैक्टराइजेशन ये है, क्यों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। जब भी हम लोग किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे कि आप इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हो, आप कर रहे हो 36 का, ठीक है ना, 36 का कर रहे हो तो 2 इंटू 3 ये आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस वाले पार्ट को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आ जाता है और ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते, और ये ऐसे पार्ट्स हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। तो ऐसा ही पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा और ये इसको डिवाइड करता है। ठीक है ना, अब आओ आगे, यहां तक समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना, अब आगे देखो कैसे करेंगे। आगे कर इसी तरह हम लोग इसमें और भी कई अलग अलग तरह की आइडेंटिटीज बना सकते हैं। एक एग्जांपल नंबर 7 देखो, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। एग्जांपल नंबर 7, ठीक है ना, क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मतलब आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए ना, उनमें सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक बार में दो आइडेंटिटीज लग रही, कितनी, दो। पहली आइडेंटिटी तो आपको दिख रही होगी ये, तो लगा दो ए स्क्वायर माइनस 2ab का प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये रहा माइनस सी स्क्वायर। दिख रहा है ना, यहां तक समझ में आया?
यहाँ तक आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक। सर कुछ स्क्रीन अगर सही से लगे कि नहीं आ रही है तो बता दीजिएगा, ठीक है? तो पहली आइडेंटिटी तो ये वाली लग गई। अब दूसरी आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पहचान में आ रही होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की आइडेंटिटी नहीं लग सकती? अब इसमें लग सकती है। और अब ए की वैल्यू कौन होगी? ये पूरी की पूरी। अब बी की वैल्यू क्या है? सी। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी एंड ए माइनस, ये वाला माइनस बी। आया समझ में? यस सर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना? इसमें एक बार में दो दो आइडेंटिटीज लग रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में भी आ सकते हैं आगे, ठीक है ना? ध्यान देना। और क्वेश्चन देखो, एक यहां पर देखो, अब फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस ए, ये तीन केस वाले ही तो क्वेश्चन देख लिया हम लोग ने, ठीक है ना? तो सीधे अब एक बार एक्सरसाइज 14.2 पर आ जाओ आप लोग, ठीक है ना? एक्सरसाइज 14.2 पर हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग एक नया केस और जो है वो बताऊंगा, ठीक है ना? और उसके लिए फर्दर ये ध्यान रखिए। तो 14.2 पर आइए। 14.2 14.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, कुछ आप लोग देखना। तो जैसे 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है ना? 1 2 एंड 3, सॉरी 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4 एंड 8, ये चारों क्वेश्चन एक ही तरीके से लगेंगे, आपको पहचानना होगा, ठीक है ना? तो इसमें से एक से दो मैं करके दिखा रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना? और एक तो थर्ड वाला करके दिखा रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 25 एम स्क्वायर माई प्लस 30 एम प्लस 9। बहुत आसान है। इसको करने के लिए अब देखो, इसे आपको देखने में लगेगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप सोचे इसको कि आप कॉमन मेथड से कर दे, तो ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो सब में कॉमन आ जाए। 3 इन दोनों में कॉमन है बट इसमें नहीं है, m इन दोनों में कॉमन है बट इसमें नहीं है, तो कॉमन मेथड, तो कॉमन फैक्टर वाला मेथड तो कैंसिल हो गया। बचा कौन सा? रीग्रुपिंग मेथड। रीग्रुपिंग भी करने के लिए दो दो के पेयर होने चाहिए, वो भी नहीं है। तो अब हम लोग को कौन सा सीखना पड़ेगा? वो आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटी बताई ना, तो तीनों में से कौन सी लगेगी? a प्लस बी के होल स्क्वायर शायद लगनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स इसमें प्लस के हैं, माइनस का कोई भी नहीं है। तो हम लोग 5m का होल स्क्वायर कर देंगे इसको, एंड प्लस 2a की वैल्यू क्या होगी अगर? 5m। 5 2 जा 15m, तो बचा क्या? 15 का कितना करेंगे तो 30 आएगा। 2 एक मिनट, 5m का होल स्क्वायर 2 5 2 10 10 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया ना, यानी कि ये 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर है। हो गया ना सॉल्व? पूछना है किसी को कुछ? हेलो, वॉइस आ रही है बच्चों? सर ये लास्ट वाला फिर से बताओ एक बार, लास्ट वाली स्टेप। ये वाली? यस सर। बेटा ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर नहीं लग रहा? यस सर। तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? यस सर। नहीं आया समझ में अभी भी? आ गया। बस सिंपल सा है, थोड़ा सा कोशिश करो, आ जाएगा, कोई वैसी बात नहीं है। सर हाँ सर फर्स्ट में 7th वाला बता दो ना। बताता हूँ। तो ये एक दो क्वेश्चंस मैंने बताए, ठीक है ना? एक माइनस वाला बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये 4 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना,
ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखो क्वेश्चन माइनस में बता रहा हूं। अब माइनस में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और कौन सा है, 6 है, ठीक है, और 7th भी इसी में है। तो इसमें देखिए पहले सेकंड बता रहा हूं। सेकंड देखो क्या है, सेकंड क्या है आपका, सेकंड वाला क्वेश्चन है p² माइनस 10p। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बता दें, बता दूंगा। देखो इसको करना है, इसको करने के लिए ये a माइनस, अब देखो सीधी बात, पहले ऐसे ही सोचना है। सबसे पहला मेथड क्या सोचोगे, कॉमन फैक्टर। क्या कोई नंबर है जो सब में कॉमन है, नहीं। क्या कोई p देखो दोनों में दिख रहा है बट तीनों में नहीं है, 5 दोनों में आ सकता है बट तीनों में नहीं है, तो ये दोनों मेथड, ये मेथड तो नहीं चलेगा कॉमन फैक्टर। रीग्रुपिंग मेथड के लिए दो दो टर्म्स के पेयर होने चाहिए, ठीक है ना, दो पेयर पहले, दो टर्म्स पहले फिर दो टर्म्स बाद में। वैसा 4 एलिमेंट्स तो है नहीं, 4 टर्म्स तो है नहीं, तो रीग्रुपिंग मेथड भी नहीं लगेगा। तो अब हमको किसके बारे में सोचना है, अब हम लोग को सोचना है आइडेंटिटीज के बारे में। तो कौन सी आइडेंटिटीज लग सकती है इसमें, अगर सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स होते तब तो a² माइनस b² लग जाता, या अब बचा कौन, लेकिन दो टर्म नहीं 3 टर्म है, तो a² माइनस b² तो लगेगा नहीं। तो बचा क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सारे प्लस में नहीं है, एक माइनस एक प्लस है। तो बचा कौन, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² के हिसाब से सोचोगे तो अगर इसको a मान लें तो p² माइनस, तो इसको 2ab कर दो, 2 इंटू 5, 5 2 10 इंटू p प्लस 5² कर सकते हैं। तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। हो गया ना फैक्टराइजेशन, कितना आसानी से, है ना। समझ में आया कि नहीं बात, यस सर। कुछ पूछना है किसी को, नो सर। सर 5 वाला भी तो ऐसे ही होगा। हाँ ऐसे ही होगा, ठीक है ना। जितने भी ये जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, इसमें सारे क्वेश्चन जो 3 आइडेंटिटीज अभी बताई ना, उन्हीं में से उन्हीं से की मदद से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अब क्वेश्चन नंबर 6 7 देख लो, एक 7 देख लो क्या है, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्या, एक अलग ट्विस्ट, जैसे अभी एक एग्जांपल बताया था ना अलग टाइप का, उसी तरह का है कुछ ये। तो देखा जाए तो इसमें दो टर्म नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो देखने में तो लगेगा कि सर ये तो a² माइनस b² से लग जाना चाहिए, है ना, नहीं। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना, ठीक है। यस सर। तो यस देखने में सर। तो लगेगा कि ये a² माइनस b² से लग जाना चाहिए। इस पूरे को a मान लेते हैं, इस पूरे को a मान लेते हैं, और इस वाले को b² टाइप मान ले तो b हमें पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, इसको तुम 2 का स्क्वायर तो लिख सकते हो, लेकिन l और m को किसका स्क्वायर लिखोगे, परेशानी हो जाएगी ना, क्योंकि l और m को तो स्क्वायर किसी का लिख नहीं पा रहे अभी। तो इससे अच्छा होगा, यानी कि ये a² माइनस b² तो नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करें फिर क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। l प्लस m का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, क्या आएगा, l² प्लस m² प्लस 2lm माइनस 4lm। लिख सकते हैं यहां तक, बताओ ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो क्या आएगा माइनस 2lm। और अब बताओ क्या ये a² प्लस b² माइनस 2ab बन गया कि नहीं बन गया। यस सर। यस सर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, l माइनस m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। यस सर। तो ये हो गया इसका यस फैक्टराइजेशन, सर। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। और भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस है इसमें, लगा के देखिएगा जरूर। सर आपने इसको टू, बोलो छवि, सर कुछ पूछना है पूछू। हाँ बोलो। 2lm माइनस 4lm कैसे लिखा इसको आपने। ये 4lm तो अपनी जगह पे था,
इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। इसको, इस स्क्वायर को खोलोगी तो ये नीचे वाला चीज आएगा कि नहीं आएगा? ओके सर। नहीं यस समझ में सर। आया? सर वो 2 नहीं समझ में आ रहा, 2LM कैसे आया? ये वाला, इसके ऊपर वाला। ये, यस सर। अरे तो ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ये 2ab कैसे आता है? अच्छा सर, ठीक है, समझ गई। चल नेक्स्ट देखो, कोई बात नहीं, होता है, अभी पहली बार सीख रहे हो ना, और ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सेकंड में लगभग ज्यादातर क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बट फिर भी देखो, जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर एक सेकंड बता रहा हूं, ठीक है ना, इसी के पैरेलल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आप लगा सकते हो, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने जा रहा हूं मैं, देखो क्या है, ये तीनों फिर इसी से लगेंगे, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 63a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर, वेरी गुड। देखो इस क्वेश्चन में और बाकी 3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन अलग है इन तीनों से, लेकिन मतलब सॉल्व करने का प्रोसेस वही है, बट बाकी में इंटरेस्टिंग ये, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप नोटिस करोगे तो उसमें आपको किया है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर ये दिया है, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर दिया है ना। क्या ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? बोलिए। यस है। और ये 9 भी है ना? यस सर। यस सर। तो इसको आप लोग 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। यस और फिर इस पूरे को a मान लें और इस पूरे को b मान लें, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से फॉर्मूला लग जाएगा, 2p माइनस यस सर। 3q एंड 2p प्लस 3q, ये लग जाएगा। पर यहां ऐसा नहीं है, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? नो सर। पर एक बात बताओ, आपको अगर याद हो, अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? √4। जल्दी बताओ। √4। किसी का कहना है अंडर रूट 4, और सर वैसे यही आता है। अंडर रूट 4 नहीं आता बेटा, अंडर सर रूट, बिना √, के आता। नहीं अंडर रूट 4 तो ठीक है, बट अंडर रूट 4 सॉल्व होके 2 हो जाता है, पता है कि नहीं है बात? डिवाइड कर। अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, पता है कि नहीं है बात? नो सर। अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं, चल। तो इस तरह से समझ लो कि होता क्या है। देखो मैं, अच्छा आपको ये बात पता है कि अंडर रूट का, किसी भी नंबर का अंडर रूट क्या मतलब होता है? a के पावर 1/2। यस नो सर। सर। नहीं पता? नो सर। ठीक है, देख लो, समझ लो इस बात को, अंडर रूट का मतलब होता है a के पावर 1/2, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आज बता दे रहा हूँ, किसी भी नंबर के पावर अंडर रूट रहे तो इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पर पावर 1/2 के बारे में बोल रहा है, समझ गए बात? इस चीज को ध्यान रखना। तो देखो किसी भी नंबर का पावर, अब देखो किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या, a के पावर 1/2 को किससे कर रहे हैं? a के पावर 1/2 से कर रहे हैं ना।
समझ में आया? यस सर। Yes, अब sir. देखो, ये हो गया। अब बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगे? प्लस Add. ऐड हो जाएंगे। हाफ प्लस हाफ फुल 1 हो जाएगा। क्या आया? ए आया कि नहीं आया ना? यानी कि किसी भी Yes, नंबर को अंडर रूट को उसके अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आता है। समझ में आया ये बात? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। ये समझ सकते हो, ठीक है? ये Yes, चीज ध्यान, sir. हाँ ये चीज ध्यान यस से सर। समझ लो। किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा। कैसे? अंडर रूट का मतलब ए के पावर 1/2 का स्क्वायर इंटू, अब अगर a के पावर m होल के पावर n होता है तो a के पावर m इंटू n हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ये a के पावर 1/2 इंटू 2 हो जाएगा ना। 2 से 2 कैंसिल, क्या आया? a आया कि नहीं? आ गया Yes, ना? sir. यानी कि अब देखो, इस 63 को अंडर रूट 63 इंटू ए का होल स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, माइनस इस 112 को अंडर रूट 112 का इंटू बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। कोई परेशानी अब? नो सर। अब ये देखो, ये पूरे के पूरे को आप लोग a मान लोगे और इस पूरे को क्या मान लोगे? b। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 63a a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस b एंड a माइनस b। आया समझ में? Yes, sir. हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था जो मैंने Yes. किया है अभी, ठीक है? बाकी के कुछ और क्वेश्चन है इसके छोटे मोटे, आप ट्राई करना आज, ठीक है? नेक्स्ट देखो, इसी में और क्वेश्चंस बता रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट देख लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 5 6 7 5 6 7 में 5 और 7 वाला बता रहा हूं। कौन कौन सा? 5 और 7। 5 वाला क्वेश्चन क्या है? L प्लस m का होल स्क्वायर माइनस L माइनस m का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है ना? यस सर। तो ये a प्लस b हो जाएगा इंटू a माइनस, अब देखो मैंने आपको ब्रैकेट्स के बारे में बताया था ना कि यहां मेरा ब्रैकेट लगाना जरूरी है, उसी तरह यहां लगाना भी जरूरी है। प्लस में साइन चेंज नहीं होता इसलिए मैंने बिना ब्रैकेट के लिख दिया था, लेकिन यहां साइन चेंज होगा तो माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम, ठीक है? एल से एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर हो गया ना सॉल्व? आया समझ में? Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुछ पूछना चाहता है कोई? नो सर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, देखो 7 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूले में क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस सर। कैसे? a की वैल्यू क्या है इसमें? X square. नहीं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है। हमें ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप होता है जब इस पूरे का ब्रैकेट के पावर 2 होता, तब इस पूरे को a मान लेते और ये b हो जाता z।
लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं, तो हम इसे पहले सर परफेक्ट ये स्क्वायर देखते हैं बन सकता है कि नहीं बन सकता है। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। और ये माइनस जेड स्क्वायर को यहीं रहने दो, लिख दिया। अब बताओ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी। अब ठीक है, तो एक्स ए प्लस बी एंड ए माइनस ए माइनस बी हो गया ना सॉल्व? आया समझ में? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखो, तो ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन। एक और कोई इसमें कुछ पूछना चाहे तो बताए, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं मैं। फैक्टर्स ऑफ फॉर्म x प्लस ए एंड x प्लस बी, ठीक है। इस टाइप के फैक्टर्स को अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो x प्लस ए और x प्लस बी कब आ रहा था? जब हम लोग इसका कर रहे थे, किसका? जब हम लोग x प्लस ए और x प्लस बी को, अगर आपको याद हो, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा था? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आता है। ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है, ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है। आप लोग इस चीज आइडेंटिटी को पहले पढ़े होंगे, ठीक है ना। हम लोग ने अपने कुछ एक्सरसाइज, पिछले एक दो एक्सरसाइज में ही पढ़ा है शायद। यहाँ तक ये तो आपको पता है ना? यस सर। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसे फैक्टराइज करना है इन दो पार्ट्स में, ठीक है। बहुत आसान है। एक बात बताओ, क्या ये इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं? पहले पहचानना सीखो। क्या यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर है? यस सर। और जो x यहाँ पर है वही x यहाँ भी है, जो x यहाँ है वो x यहाँ है। तो जो x यहाँ है वो x यहाँ पर भी होगा। क्या इस a प्लस बी को हम लोग 5 लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे दो नंबर a और b, यानी कि a प्लस बी 5 के जैसा होगा और ये a इंटू बी क्या होगा? 6 के जैसा होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो। अब ऐसे दो नंबर्स पता करो जिनको मल्टीप्लाई करे तो 6 बने और ऐड करे तो 5 बने। है क्या ऐसे कोई दो नंबर? 2 into 3 और सर सर 2 2 plus 3। हाँ, 2 इंटू 3 करोगे 6 बनेगा और 2 प्लस 3 करोगे 5 बनेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। लिख दिया। यानी कि अगर कोई रिजल्ट इस टाइप का है तो हम उसे x प्लस ए और x प्लस बी लिख सकते हैं ना। यस सर। यानी कि इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? x प्लस a की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? 3। हो गया सॉल्व। कितना आसान था ना। यस सर। बस आपको पहले ये अरेंजमेंट चेक करनी है कि ये इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं। जब ये इसके जैसा दिख रहा है तो आपको ये सोचना है कि क्या हम इसे ऐसे दो पार्ट्स में बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते, ठीक है ना। आया समझ में? यस सर। यस सर। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, एक छोटे मोटे क्वेश्चंस और देखते हैं, फिर आज की एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में आप 3 में तो नहीं है इसके क्वेश्चन, इसमें इसके जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 में है। तो 5 का पहले बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 1, 2 एंड 5 ये आज आप लगा लेना, और बचे हुए क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस 6p, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब देखो ये भी इस टाइप का दिख रहा है कि नहीं, x की जगह कौन है p, तो ये रहा p यहाँ पर x की जगह p, तो यानी कि इसे a प्लस b, इस 6 को ऐसे दो नंबर्स में बांटना है कि प्लस करे तो 6 आए और मल्टीप्लाई करे तो क्या आए 8। तो बताओ कौन से होंगे वो दोनों नंबर। 4 plus 2, 4 plus into 2. 4 plus 2 p and 4 into 2 8 हो गया ना। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यानी कि x plus 4 and x plus 2 हमारा फैक्टराइजेशन हो गया ना। कितना आसान था ये। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 10q, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर a प्लस बी और a। सर वहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर है। हाँ देखो q लिखा है मैंने। अब देखो x की जगह q है, हमें यहाँ पर ये प्लस की जगह प्लस होना चाहिए था ना। Yes, sir. तो इसको प्लस बना लेते हैं, ये माइनस 10 के साथ ले लो और यहाँ प्लस कर दो, कोई प्रॉब्लम। 3 नो सर। No, sir. अब देखो ऐसे दो नंबर्स पता करो जिनको सॉल्व करे, जिनको सब्ट्रैक्ट मतलब ऐड करें तो -10 बने और मल्टीप्लाई करे तो 21। सोचो जरा। -7 and -3। हाँ वेरी गुड, -7 एंड -3, अगर आप इंटीजर के बारे में सोच पाए, -7 एंड -3 इनको ऐड करना है। दिख रहा है, -7 प्लस माइनस माइनस -7 -3 -10 हो जाएगा, -7 -3 मल्टीप्लाई करोगे तो 21 हो गया ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा, Q, मैंने अगर x लिख दिया तो जहां जहां p होगा वहां p होगा x की जगह, ठीक है ना। यहाँ Q प्लस -7 एंड Q प्लस -3, तो ये क्या हो जाएगा, Q -7 एंड Q -3 हो गया ना सॉल्व। आया समझ में। ये एक Yes, sir. इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन Yes, था, sir. इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। बच्चे भी क्वेश्चन आप अपना ट्राई करिएगा आज घर पे और जरूर लगाइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और कल 14.2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक्स आज के लिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।